Hello everyone, this is Hina Kaushal. Today I'm going to show you how you can use Google Search Console to improve your SEO. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सर्च कंसोल को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अपनी वेबसाइट को सर्च करना है। यहाँ पे परफॉर्मेंस टैब पे क्लिक करके आपने एवरेज CTC एवरेज पोजीशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास क्लिक्स, इम्प्रेशंस, CTR एंड पोजीशंस आ जाएंगे। अगर आपके पास ये सारे कॉलम्स नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से खुद से सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो जो कॉलम्स चाहिए होंगे। आप यहाँ पे इम्प्रेशंस पे क्लिक करोगे तो ये हमारे पास टॉप कीवर्ड्स आ रहे हैं जिन पे हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेशंस आ रहे हैं, बट उन पे क्लिक्स जो हैं वो काफ़ी कम है। मतलब इतने इम्प्रेशंस होने के बाद भी क्लिक्स जो हैं वो ओनली 2%, इसका CTR जो है वो ओनली 2% है। वो इसलिए बिकॉज उसकी जो पोजीशन है वो 47 पोजीशन है। तो अगर हम इस कीवर्ड पे अगर अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी चांसेस होते हैं कि हमें ज़्यादा क्लिक्स आएँ वेबसाइट पे। उसके लिए क्या करना है कि हमने ये जो कीवर्ड हैं इनके लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। ये वाला जो कीवर्ड है इसको हमें कंटेंट में यूज़ करना होता है। आप इसके कीवर्ड्स के लिए अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है URL इंस्पेक्शन। URL इंस्पेक्शन में क्या होता है, जैसे अगर हमारी वेबसाइट पे कोई एक ऐसा पेज है जिसे आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं, मतलब वो काफ़ी टाइम से आपने पेज को क्रिएट किया है बट वो अभी तक इंडेक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको इंडेक्स करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये पेज ले लेती हूँ। आपने इस पेज को यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। ये इंडेक्सिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा बट प्रोसीजर यही होता है, तो आप इसको कर सकते हो किसी भी पेज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कवरेज। कवरेज में हमें एक्सक्लूडेड पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर हमारे पास पेजेस आएंगे विद रीडायरेक्ट, crawled but currently not indexed, and currently not indexed, discovered but currently not indexed, and not found pages। हमारे पास नॉट फाउंड कोई पेज नहीं है, करंटली नॉट इंडेक्स्ड पेज। हमारे पास एक पेज ऐसा है जो अभी तक गूगल ने उसको इंडेक्स नहीं किया है। जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि हम पेजेस को इंडेक्स करवा सकते हैं URL इंस्पेक्शन में जाके। ओके, फिर हम बैक जाएंगे। हमारे पास करंटली नॉट इंडेक्स्ड, ये एक ऐसे पेजेस होते हैं जो कि क्रॉल्ड हो चुके हैं बट उन्हें अभी भी इंडेक्स नहीं किया है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि अब आपका जो वेबसाइट का पेज है वो क्रॉल तो हो गया बट इंडेक्स नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्रॉलर जो है उनको कुछ उसमें रेलिवेंट नहीं लगा, मे बी उसका कंटेंट जो है कुछ इन्फॉर्मेटिव ना हो, मतलब, तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो पेज जो है वो क्रॉल तो हुए बट इंडेक्स नहीं हुए। इसे आप एक इंडेक्स करवाने के लिए एक बार फिर से सबमिट तो कर सकते हैं URL इंस्पेक्शन में जाके, बट स्टिल मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि इन पेजेस में आप हो सके तो कंटेंट को कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ फ्रेश कंटेंट, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट जो कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कंटेंट हो, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले उस कंटेंट को रीड करके, तो फिर चांसेस होते हैं कि आपका जो पेज है वो फिर से क्रॉल होने के बाद इंडेक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज़ साइट मैप। साइट मैप मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट किया हुआ है, और साइट मैप सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी वेबसाइट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई न्यू पेज क्रिएट किया, ठीक है, आपकी वेबसाइट जो है उसमें थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं, तो इट्स गुड कि आप अपने वेबसाइट को साइट मैप को यहाँ पे सबमिट करें। अगर आपको नहीं पता है कि साइट मैप कैसे निकालते हैं तो अपनी वेबसाइट के आगे जस्ट सिंपली लिखना है sitemap.xml, ये ओपन हो जाएगा हमारे पास। फिर हमने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे सबमिट करना है। एंड इज सक्सेसफुली सबमिटेड। सो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है साइट मैप को सबमिट करने का।
बट एक इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है रिमूवल। रिमूवल में जाके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि कोई एक पेज है, जैसे कि वेबसाइट में कोई पेज ओपन कर सकते हैं, जैसे ये पेज है। अगर आप चाहते हो कि ये पेज जो है ना क्रोल होए ना इंडेक्स होए, तो हमने रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट कर देनी है, यूआरएल डाल देना है, ओके। रिमूव दिस यूआरएल ओनली, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ ये यूआरएल जो है वो रिमूव हो जाए, और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मुझे फ़िलहाल अभी इसको नहीं करना है रिमूव, तो मैं इसको सबमिट नहीं करूँगी। बस प्रोसीजर ये होता है, ओके। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।